बादल उठा री सखी, बादल उठा री सखी, मेरे सासरे की ओर पानी बरसेगा सिर तोड़, बादल उठा री सखी। बादल तो उठ का आ गया है, आहा, अरे प्रोग्राम भी उठ का आ गया अपना। कति इब अपने जो देखने वाले हैं उनका स्वागत करें। देखो, हमारी संस्कृति, हरियाणा की महान संस्कृति और संस्कारा के रंगा में रंगा कार्यक्रम, रंगा रंग एकदम। हाँ, संस्कारा में रंगा कार्यक्रम हमारा हरियाणा और दूरदर्शन हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने आपके दोस्त और होस्ट संत कौशिक और शेखर पाराशर की हाथ जोड़ के हमारी राम राम। शेखर भाई, बादल तो उठ लिया और पानी भी कति सरतोड़ बरसने लग रहा है। सरतोड़ बरसने लग रहा है। आज के प्रोग्राम में क्या कुछ खास लेकर आ रहे हो आप? खास आज देखो, जुकर बादल बरसिया है, उमड़ का आया है। हाँ। न्यू आप तीज त्योहार की बात करांगे, क्या बात अपने है? बाण भाइयों की हाँ। हैं, क्योंकि पूरा सामन का महीना तीज त्योहार का महीना है। तीज त्योहार। कोथड़ी की बाट देखने लग रहे हैं। हाँ, कति हैं, ये नहीं, तो कई रिवाज आगे पहुंच ली। हाँ, रिवाज में तो बात कराएं हाँ, कोथड़ी की। तो सबसे पहले मट्टी की गूंज। हाँ। मट्टी की गूंज में आपा फतेहाबाद का अपना बैजलपुर गांव है। और यो गांव है ना, हम्म, एक चीज मैं खास बताऊं, हाँ, हरियाणा नी, देश नी, दुनिया के अंदर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है ना, हाँ। जो इस गांव में है, हम्म, आप कल्पना तो पर है, वो तो सेगमेंट में चर्चा करें। ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी है। बिल्कुल। और गांव देखोगे निकोगे भाई, हाँ। आज तक कति ये पूरी दूरदर्शन की टीम ने साड़ा पाड़ दिया, रकाना बैठा रखा। रकाना बैठा रखा, कति। कति कसूता। हाँ। और भाई फिर जो है जो रिवाज में तो आवाएं रिवाज यहाँ। में हाँ। अपने देखो, ऊं ते तीज होली, हाँ। तीज पे झूल गाली हमने हाँ, पिछली हाँ। बार, यार भाई जो ना कावड़िए भी आ लिए। चाह अरे, तो तीज का सामण का चाह तो सामण भादुए तक चल रहे हाँ, हैं। चल रहे, हैं? चल रहे। चाह कौन जानदा? ना चाला जाता ही हाँ। बट जो ने रक्षाबंधन आने लग रहा हाँ, है, तो रक्षाबंधन जिन भी। हम बात करेंगे जो अपनी परंपरा है, परंपरा रिवाज है, है बिल्कुल। कि कोथड़ी की। हाँ, 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 और कोथड़ी में मिट्टी कोथड़ी, मिठी कोथली। और बाट देखने लग रही बाण, हाँ, हाँ, और भाई भी बाट देखने लग रहा। हाँ। उन सारी बातें की चर्चा करेंगे उसके चासा गल रहा है, वो अपनी माता के है, वो सारी बात कराएंगे। हाँ, हाँ, ठीक ठीक। तो ठीक। यो करेंगे रिवाज में। हाँ, हाँ। और ईब न्यू बता दो, विरासत में कितने लेके चलो? विरासत में फतेहाबाद में चलेंगे जिले में, और बिरडाना गांव है। बिरडाना गांव है। वहाँ की पुरातत्विक जो खास बात है, हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति की, है। उसकी बात करेंगे। बिरडाना बिल्कुल, गांव बिल्कुल। में चलेंगे जो फतेहाबाद जिले में है। उस गांव में किस प्रकार से 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, और कैसे वहां पे विकास की गाथा लिखी जा रही है, बिल्कुल। उन सारी बातों की चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार कैसे संरक्षण कर रही है, इन बातों की चर्चा होगी। सारे वहाँ के जो साक्ष्य मिल रहे हाँ, हैं, हड़प्पा संस्कृति के बर्तन मृद भांड हैं, उनसे सारे बात सारी करेंगे। कराएं आप। और भाई शेखर देख, सामण की आपने बात करी हाँ, और कोथड़ी की बात करी, तो जो लोक रंग है ना, हाँ। लोक रंग भी हमारा न्यू जमा होगा, साला पटेगा कत्ती कसूतर डाल है। हाँ, तो लोक रंग में छाट छाट के ला रहे हैं छट संत जी छट अब तो, के हैं? कत्ती पूरे। और हमारे दर्शकों की फरमाइश है, दर्शकों की फरमाइश है, दर्शकों का प्रोग्राम है। हाँ, हाँ, इनकी खास जो दिलचस्पी है जिस चीज में ना, हाँ, जिस रागनी में, लोक रंग में, हाँ। वो है हमने एक एक चुन करके चुन के ले ले रहे हैं कत्ती एक एक चीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माटी की गूंज माटी की गूंज में। और माटी की गूंज में आज एक खास गांव जो है, हाँ। आपने कौन सा के नाम बताया था? बैजलपुर, फतेहाबाद जिला का फतेहाबाद जिले का बैजलपुर बैजलपुर गांव। गांव में आप चलेंगे। और हमारे दर्शकों ने हाँ। जो जानकारी आज तक ही नहीं थी हाँ। उस गांव के बारे में, कृषि की आधुनिकता, हाँ। स्पोर्ट्स के अंदर कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, ये तो माटी गूंज में तो लेके चला है आप। हाँ। लेकिन एक और जानकारी तो मेरे ध्यान आएगी। अच्छा। एक जानकारियां अपना प्रोग्राम हो भी भाइया ने बताया दिया, बेरा तो ही न है, के? लेकिन उन्होंने रिमाइंडर दे दिया अपने दे देखने वाले reminder? ने। हाँ। आजकल जो हरियाणा आजकल है ना, हाँ, हाँ। उसने आप भूल गए थे। ना साप्ताहिक सुर्खियां तो हरियाणा लेकिन आजकल- हाँ। लेकिन वो भी खास है, उसकी भी बात देखें भाई, हरियाणा में कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हरियाणा में स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हैं, और जहां 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 तिरंगा फहराया, हाँ, तिरंगे की तो बात बिल्कुल, करांगे। तिरंगा यात्रा भी लिखड़ेगी। तिरंगा यात्रा लिखड़ी, बिल्कुल। और कड़े कड़े कौन कौन से मंत्री ने, सीएम साहब ने, शिक्षा मंत्री जी ने कहाँ कहाँ तिरंगा हमारी फहराया, आन बान शान है ते। आन बान शान तो है इन जी। सारी बातें की चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल। सबसे पहले चला है माटी की गूंज में बैजलपुर गांव में इस रिपोर्ट के साथ। जी।
बैजलपुर हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित ग्रामीण क्षेत्र है। उपलब्ध ग्रामीण निर्देशिका के अनुसार इसका क्षेत्रफल लगभग 1450 हेक्टेयर है। गांव का प्रशासन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा संचालित होता है। फतेहाबाद जिले प्रशासन के अनुसार जिले में फतेहाबाद सहित 7 तहसील उप तहसील है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार बैजलपुर की कुल संख्या 4904 है। इसमें 2606 पुरुष और 2998 महिलाएं शामिल हैं। गांव में कुल 929 परिवार निवास करते हैं। बैजलपुर में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 665 है। यहाँ अनुसूचित जातियों की आबादी 1181 है, जबकि कुल साक्षर लोगों की संख्या 3004 है। 2011 में गांव की कुल साक्षरता लगभग 70.87% दर्ज की गई थी। ये आंकड़े पुराने जनगणना आंकड़े हैं। हमारे हरियाणा प्रांत के फतेहाबाद जिला खंड भूना के गांव बैजलपुर की अगर हम आज बात करें तो विकसित भारत और विकसित हरियाणा के सपने को साकार करते हुए यहाँ आधारभूत जो सुविधाएं हैं सरकार की, उसमें हमने करीबन 100% सैचुरेशन हासिल किया है। गांव के सभी वर्ग जैसे कि महिलाएं, युवा, वृद्ध और आम जनमानस के सहयोग से व ग्राम पंचायत के सहयोग से जो आधारभूत सुविधाओं का एक अमली जामा पहनाने में हम कामयाब हुए हैं, उससे न कि ग्राम पंचायत का विश्वास भी बढ़ा है और आम स्तर पर भी लोगों में आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूकता आई है। युवाओं के लिए यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल ग्राउंड जैसे हॉकी, एस्ट्रोटर्फ, बास्केटबॉल व अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं किसानों के लिए बाढ़ राहत के लिए करीब 2-2.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। CCTV कैमरास सिक्योरिटी के लिए, फ्री वाईफाई सब जनमानस और स्पेशली विद्यार्थियों के लिए। अब यह गांव विकसित भारत के सपने को और साकार करते हुए आगे कदम बढ़ा रहा है। बैजलपुर की ग्राम अर्थव्यवस्था में कृषि और कृषि से जुड़े रोजगार की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2011 के आंकड़ों में 1914 कामकाज दर्ज किए गए थे, जिसमें बड़ी संख्या खेती और कृषि मजदूरी से जुड़ी थी। इस दृष्टि से बैजलपुर को हरियाणा के उस ग्रामीण मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जहां खेती, सिंचाई, आधुनिक कृषि तकनीक और ग्रामीण श्रम स्थानीय अर्थव्यवस्था को आधार देते हैं। मैंने हरियाणा सरकार की स्कीम के तहत ये उद्यान विभाग की तरफ से बागवानी का जो ट्रेनिंग ली, उसको देख के उससे प्रभावित होके मैंने 3 एकड़ अमरूद और 8 एकड़ में किन्नू और नींबू लगाया हुआ है। इस स्कीम के तहत हम इसमें यूरिया और उसकी दूसरी खादों का प्रयोग नहीं करते, हम कैंसो की खाद का यूज़ करते हैं। सरकार की स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इस स्कीम को देखकर और अन्य किसान भाई भी फलदार पौधे लगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मैंने आधा एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रखी है। इसमें अच्छा खासा मुनाफा है मुझे। अभी 15 मार्च 2024 को मैंने इसको लगाया था। इसको करीब 2 साल 4 महीने हो गए जी। ड्रैगन फ्रूट की खेती में करीब 1 साल के अंदर 1 एकड़ में 6 से 7 लाख रुपए की इनकम आराम से हो जाती है जी। और इसकी मार्केटिंग की बात करूं तो किसान साथियों, बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के अंदर इसका 150 से 200 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट मिल जाता है। 3 साल से पोल्ट्री फार्म कर रहा हूं और इससे पहले मैं दुबई के अंदर काम करता था। अभी पोल्ट्री फार्म को हुए 2.5 साल हो गए हैं। जो परंपरागत खेती जो कर रहे थे उसके बाद में इसमें चेंज करके अभी मेरे पास 26,000 की पोल्ट्री है। इसके अंदर अच्छा भला प्रॉफिट है। जो भाई पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर आना चाहता है, इसके अंदर अच्छा भला प्रॉफिट है। जो आप रेगुलर वर्क करते हैं, खेती करते हैं या और कोई काम करते हैं, उससे तो कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट है। गांव के विकास का महत्वपूर्ण आधार शिक्षा है। 2011 के आंकड़ों में लगभग 3004 साक्षर व्यक्ति दर्ज किए गए थे। वर्तमान में गांव की शिक्षा व्यवस्था को समझाने के लिए स्थानीय स्कूलों
विद्यार्थियों, शिक्षकों और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया जा सकता है। जिस गांव की पहचान कभी खेतों और चौपालों से थी, वहां आज शिक्षा और डिजिटल जानकारी नई पीढ़ी की सोच को बदल रही है। ये बैजलपुर स्कूल हर तरह से हर चीज़ में भाग लेता हुआ एकेडमिक स्तर पर, कल्चरल स्तर पर और स्पोर्ट्स में हर फील्ड में आगे है। हमारे स्कूल के अंदर 500 बच्चे पढ़ते हैं और सारी फैसिलिटी सरकार ने दी हुई है। स्मार्ट क्लासरूम हमारे पास हैं, आईसीटी लैब है, साइंस लैब हैं, लाइब्रेरी है, एक मल्टी कम्प्लेक्स हॉल है और स्पोर्ट्स में हॉकी जो पूरे हरियाणा के अंदर इकलौता एक ऐसा हॉकी ग्राउंड जिसको NPCIL ने बनवाया है। इन सभी अचीवमेंट्स के साथ ये गांव, ये स्कूल हर फील्ड में आगे बढ़ता हुआ, हर जगह अपना उदाहरण पेश करता हुआ आगे बढ़ रहा है। बैजलपुर की विशेष पहचान केवल कृषि तक सीमित नहीं है। यहाँ हरियाणवी ग्रामीण जीवन की परंपराएं, सामुदायिक भागीदारी और त्योहारों की स्थानीय शैली भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से होली की स्थानीय परंपरा बैजलपुर को सांस्कृतिक रूप से अलग पहचान देती है। मार्च 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बैजलपुर में देवर भाभी की अनोखी कोड़े वाली होली मनाई जाती है, जिसमें पारंपरिक हास परिहास और सामुदायिक सहभागिता दिखाई देती है। बैजलपुर गांव के विद्यालय परिसर में सरकार, ग्राम पंचायत एवं हरियाणा अणु विद्युत परियोजना के सहयोग से लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैदान सशक्त सोच का प्रमाण है। ये मैदान ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन चुका है। इस ग्राउंड पे 150 से 200 बच्चे अभ्यास करते हैं और हमारे अभी जो सबसे छोटे बच्चों की एज है वो 3 से 4 साल के बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, 200 प्लस बच्चे आते हैं। अभी जैसे हमारे ग्राम पंचायत सहयोग कर रही है, अभी थोड़े दिन पहले हमारे को खेल सामग्री भी मुहैया कराई गई थी। इससे बच्चों में काफ़ी उत्साह है और गांव में टर्फ लगने से और आधुनिक सुविधाएं होने से बच्चों में भी काफ़ी जोश है। हमारी सरपंच कमेटी के योगदान से आज ये टर्फ है और इन्हीं की हेल्प से और प्रैक्टिस करवाने की वजह से आज मैं ग्रुप डी में लगी हुई हूँ। और ग्रुप डी से पहले भी मेरे पास सीनियर नेशनल है, ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल है, खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल है और जूनियर नेशनल में मेडल है। ग्राउंड बने हुए 1.5 साल हो गए हैं। ये हमारी NCPCL पावर प्लांट की तरफ से बना है और इसमें हमारे गाँव का, पंचायत का और सभी ग्रामवासियों का बहुत सहयोग रहा है और यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर भी निकले हैं और हमारा और भी प्लेयर निकालने का प्रयास है। यहाँ से स्टेडियम में हम खड़े हैं। ये गांव बैजलपुर का एस्ट्रोटर्फ इंटरनेशनल लेवल का हॉकी ग्राउंड है। इसे बने हुए लगभग 1.5 से 2 साल हो गए हैं। ये गोरखपुर अणु परियोजना के CSR फंड के तहत बना है। इसके लिए हम सरकार का और गोरखपुर पावर प्लांट का हमारे पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे हैं इस ग्राउंड पे हर रोज़ सुबह और शाम 200 से 250 बच्चे हर रोज़ खेलने आते हैं और पूरा गांव का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में एक हॉकी का खिलाड़ी ना हो। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित होता है। विकसित गांव की अवधारणा में केवल सरकारी योजनाएं ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी, पंचायत की सक्रियता, स्वच्छता, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, स्थानीय समस्याओं का सामुदायिक समाधान भी महत्वपूर्ण है। हमारे गांव में युवा सरपंच है, बहुत अच्छे काम किए हैं। लाइब्रेरी, ई-दिशा केंद्र, सड़क, जोड़, फिरनी पर लाइट, निःशुल्क अस्पताल खोले है, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं जी। हमारा गांव 100% खुश है।
गांव में बहुत सारे विकास कार्य हुए, गांव की फिरनी, स्ट्रीट लाइटें, गांव में स्टेडियम और गांव के सार्वजनिक स्थानों पे वाईफाई, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, वहाँ पे भी वाईफाई, और जो भी काम हम सरपंच साहब को कहते हैं वो तन मन धन से हमारा पूरा सहयोग करते हैं। यदि बैजलपुर को विकसित गांव के रूप में प्रस्तुत किया जाना है तो इसकी कहानी को निम्न 5 स्तंभों पर केंद्रित किया जा सकता है: कृषि, शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं, सामाजिक सहभागिता और आधुनिकता। अर्थात ऐसा गांव जहां पारंपरिक हरियाणवी संस्कृति को बनाए रखते हुए आधुनिक ग्रामीण सुविधाओं और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को स्थान मिल रहा है। हमारे गांव के अंदर सरकार के द्वारा बहुत विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसमें खेत खलियान स्कीम के तहत गांव बैजलपुर से लेकर मोची तक लगभग 1 करोड़ की लागत से एक रास्ता बनाया गया है, जिससे सैकड़ों किसानों को फायदा हुआ है। हर घर जल योजना के तहत गांव के हर घर तक पीने का स्वच्छ जल पहुंचाया गया है और गांव के अंदर वाटर कूलर था, आरओ भी लगाए गए हैं ताकि ग्रामीणों के लिए ठंडा पानी और स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाए। सुरक्षा के लिए हमने गांव के अंदर पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे गांव के अंदर कोई किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो, गांव की सुरक्षा पुख्ता रहे। और बच्चों के पढ़ने के लिए एक वातानुकूलित लाइब्रेरी बना रखी है, जिसके अंदर बच्चे बैठ के आराम से पढ़ सकें। बैजलपुर की अगर हम शिक्षा की बात करें तो बैजलपुर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे ज़िले में नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर गांव बैजलपुर का नाम हमारे बच्चे रोशन कर चुके हैं और लगभग 200 के करीब बच्चे जो बिना खर्ची और पर्ची के इस सरकार में लगे अपनी शिक्षा और मेहनत के बलबूते पे। बैजलपुर की कहानी का सबसे रोचक पक्ष ये है कि यहाँ ग्रामीण परंपरा और आधुनिक विकास को एक साथ दिखाया जा सकता है। एक और खेती, पशुधन, ग्रामीण जीवन और पारंपरिक त्योहार हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, आधुनिक कृषि, डिजिटल सुविधाएं और युवाओं की बदलती जीवन शैली है। आई लव बैजलपुर और फुहारे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम और सरपंच साहब ने सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे और भाई बागवानी, मतलब परंपरागत खेती से लेकर आधुनिक कृषि तक। बिल्कुल बिल्कुल, कितना गजब का नजारा है। ये तो है, एक देखा जाओ ना, सरकार की योजनाएं भी साथ में चल रही हैं, लेकिन सरपंच भी है, मुखिया है, गांव के पंच भी हैं, वो मिलजुल के क्या क्या कर सकते हैं अपने गांव के लिए, वो सारा सब कुछ दिखा रखा है। गजब है भाई। सरकार की बात देखे ना, इंटरनेशनल खिलाड़ी, बालक छोटे बड़े तो इंटरनेशनल, ये तो अपना राष्ट्रीय खेल है। सही बात है, राष्ट्रीय खेल को इतना स्टेडियम होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है गांव में। और फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो अपने छोटे बच्चों के साथ, छोटे खिलाड़ियों के साथ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में बहुत हौसला बढ़ा है, इससे सही बात, प्रेरणा मिलती है। और देख होली का त्योहार देखा, हाँ, पहले जो है गांव में एक भाभी होती ना, वो सारे ही रेल बना कर रखे, और कितना सौहार्द का त्योहार है। और ये सामाजिक सहभागिता है ना, सहभागिता वह अपने आप में कति कसूती चीज है। पहले मेल मिलाप हुआ कर दे, प्रेम हुआ कर दे, को कि मैं कह दिया कर दा, बुरा नहीं माना कर। आजकल वो टेम रह को नहीं रहा। फिर भी हमारे प्रोग्राम का एक ये मकसद है कि नई पीढ़ी को परंपरा से, रिवाज से, संस्कृति से, संस्कार से जोड़ कर रखना, यो इस प्रोग्राम का मूल है। बात तो घनी होगी। एक व्हाट्सएप नंबर हमने कहा था, अपने दर्शकों से भी अनुरोध है कि भाई आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़े, किस गांव को देखना चाहते हैं, किस रिवाज संस्कृति के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक बार व्हाट्सएप नंबर बता दो फटाफट। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो आप, आपका अपना प्रोग्राम है और जो भी कोई बाइट देनी है, वीडियो देना है, वो जरूर हमारे पास भेजो, अपने सुझाव भेजो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 172 42 224 94 172 42 224। यो नंबर है, इसने नोट कर लो। पता भी है हमारे भैया ने पहले कुछ, बिल्कुल, लेकिन अपनी आसपास के गांव की कोई ना कोई वीडियो भेजो, सुझाव भेजो, और हमने पता चला आपके गांव के बारे में, फिर अपनी टीम भेजाएंगे हम दूरदर्शन। देखो ये बैजलपुर गांव कितना पूरे हरियाणा ने देखा, और ये प्रोग्राम न्यू हरियाणा में थोड़ा है कि पता कित जाओ, कौन से स्टेट में जाओ, और विदेश में बैठे हमारे हरियाणा वाले
सारे तो उड़े भी पहुंचे है, अमेरिका इंग्लैंड में सारे हरियाणवी बैठे हैं, वो उड़े भी जाओ प्रसार कर रहे हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, अपने गांव को प्रमोट करो। गर्व भी हुआ है, कितने ऑस्ट्रेलिया में बैठा हमारा युवा भाई है, कोई खिलाड़ी है बाहर है, हाँ। इंग्लैंड खेलने जा रहा है, अमेरिका खेलने जा रहा है, उसका नहीं होगा भाई हमारे बैजलपुर गांव का वीडियो चाल रहा और उड़े प्रोग्राम कर दूरदर्शन ने जाके, हाँ। उसके भी हौसला बढ़ा। अच्छा ईब जो है देख, बात तो होली बढ़िया, ईब थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी है। और देख नाच कुएं पे जो पनियारी होया करती ना, वह इतना साज श्रृंगार करके जाया करती कि गांव में रौनक होया करती। बूढ़े न्यू देखे न्यू मुड़ मुड़ नु बूढ़े देखे यार देर वानो छम 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 मन गेला, तो इतना गजब का नजारा। और फिर जो किसी ने पानी की प्यास लग रही है तो भाई उस खातिर भी पूछेंगे। तो एक लोक रंग के साथ, लोक गीत के साथ आप आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम में, चलते हैं इस गीत के साथ। आओ। पनहारी में घनी दूर ते आया, पानी तमन्ने, हाँ पानी तमन्ने, पानी तमन्ने प्यार देने में कद का देखूं बाट।
कदे का देखूं बाट पानी दे प्यादे, ये रंग ठाठ हुआ कर दे हैं कि पानी की पनियारी नहीं रही और नहीं रहे सारे चार चू जमाना तो ये था, फिर न्यू है कि भाई नया जमाना भी है इसका, नया जमाने का। सरकार ने हर घर जो है नल के साथ जो है ना जल दे रखा है। पर वो भी एक टाइम था, ये भी एक टाइम है। अच्छा, ये देखो रिवाज की बात करांगे आप, लोकगीत तो हो गया, बड़ा आनंद हुआ, हमारे दर्शकों ने भी स्वाद लिया, आप भी गति मस्त हो रहे थे, मस्त मजा आ रहा था अपने दर्शकों के लिए। तो रिवाज में आज आप बात करेंगे सावन के महीने में, तीज के त्योहार में कोथड़ी की जो परंपरा है ना, वह क्यों कर है। देख, अपने छोटे बाण भाई जब आपा थे भाई, बाण भी थी, बुआ भी, हम भी छोटे छोटे थे, जब प्यार भी था, तकरार भी, और फिर धीरे धीरे हम जब बड़े हो गए भाई, बाण ब्याही गई, तो मिलन खातर तरसे हैं। तो हमारे संस्कार और संस्कृति रिवाज इतने मजबूत हैं कि एक बहाने टो रखे हैं, बहाने, ठीक है। तो उनमें से सबसे जो बड़ा भाई बहन का जो प्यार है और माँ का जो प्यार है अपनी बेटी के लिए, उसमें जो कोथड़ी की जो परंपरा है ना, वो अपने आप में अनुपम है। भाई जो अपनी मां ने नुका है, मीठी तो कर देरी मेरी माँ कोथड़ी, मीठी तो कर देरी मेरी माँ कोथड़ी, जाऊंगा बेबे के देश पपैयरी बोला बाग में। देख, भाई बाट देखना ही रहा, न्यूनतम बाण बाट देखना ही रही कि भाई की कोथड़ी नहीं आई है, भाई नहीं पहुंचा है, भाई के खैर खबर है। इन सारी बातें का जो है निचोड़ यो है कि हमने अपना सामाजिक सौहार्द, भाई बहन का प्यार और माँ बाप का अपनी बेटी के प्रति समर्पण, और ये जो रिवाज है ना कोथड़ी का, ये बहन को बेटी को ये संदेश देवे है कि बेटी चिंता ना करिए, तेरा पियर जो है 24 घंटे तेरी गैल खड़ा है, सुख है, दुख है, हंसी है, सब कुछ जो है ना आपके साथ। ये अपने रिवाज का है ना, परंपराएं हैं, यही अपना। तो इस रिपोर्ट के साथ एक बार चले हैं और उसके बाद फिर अब बात करेंगे। आइए। हरियाणा की लोक संस्कृति में कोथली केवल मिठाई या उपहार की पोटली नहीं, बल्कि भाई बहन के स्नेह, मायके और ससुराल के रिश्ते और बेटी के प्रति परिवार के अपनत्व का प्रतीक है। विशेष रूप से सावन की हरियाली तीज के अवसर पर विवाहिता बेटियों के मायके से कोथली भेजने की परंपरा हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में आज भी प्रचलित है। परंपरागत रूप से कोथली एक पोटली या पैकेट होता है जिसमें विवाहिता बेटी के लिए मिठाइयाँ, घर में बने पकवान, कपड़े, श्रृंगार सामग्री तथा अन्य उपहार भेजे जाते हैं। तीज की कोथली में घेवर और फिरनी का विशेष उल्लेख मिलता है। क्षेत्र और परिवार के अनुसार इसमें सुहाली, गुलगुले, मटर, बिस्किट आदि भी रखे जाते हैं। सावन आते ही हरियाणा के गांवों में तीज की तैयारी शुरू हो जाती है। हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और यह विशेष रूप से महिलाओं का उत्साह माना जाता है। झूले, मेहंदी, लोकगीत, श्रृंगार और सामूहिक उत्सव इसके प्रमुख रंग होते हैं। इसी अवसर पर भाई अपनी विवाहिता बहन के घर तीज की कोथली लेकर जाता है। कई परिवारों में भाई स्वयं कोथली पहुंचाता है, जबकि कुछ स्थानों पर मायके के अन्य सदस्य भी इसे लेकर जाते हैं। परंपरागत कोथली में स्थानीय खानपान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। घेवर तीज की सबसे पहचान वाली मिठाइयों में से एक। फिरनी विशेष रूप से सावन और तीज के अवसर पर ये उपलब्ध होता है। गुलगुले पुराने समय में घर पर बनाए जाने वाले पकवान आज भी हरियाणा के कई क्षेत्रों में लोकप्रिय है। सुहाली पारंपरिक नमकीन या इसे पकवान का दर्जा भी हरियाणा में है।
पतासे और अन्य मिठाइयाँ, मौसमी फल या घरेलू खाद्य सामग्री, बेटी के लिए नए कपड़े, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि श्रृंगार सामग्री। कई परिवारों में बेटी के बच्चों और ससुराल के अन्य सदस्यों के लिए भी कपड़े या मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। पुरानी पीढ़ी के स्मृतियों में कोथली में घर के बने पकवानों का विशेष महत्व था। समय के साथ कई स्थानों पर इसकी सामग्री सीमित होकर मुख्यतः घेवर, फिरनी और बाजार की मिठाइयों तक रह गई है। कोथली का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक पक्ष भाई बहन का भावनात्मक रिश्ता है। विवाह के बाद बेटी दूसरे घर चली जाती है, लेकिन सावन और तीज के अवसर पर मायके की ओर से भेजी गई कोथली उसे ये एहसास कराती है कि उसका मायका आज भी उसके साथ खड़ा है। इसलिए कोथली को केवल वस्तुओं का आदान प्रदान मानना उचित नहीं है। इसमें बेटी की कुशल क्षेम पूछना, उसे मायके बुलाना, उसका सम्मान करना और उसके वैवाहिक जीवन के सुख समृद्धि की कामना करना भी शामिल है। हरियाणवी सामाजिक जीवन में बेटी का मायका भावनात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। तीज के अवसर पर कोथली भेजना इसी संबंध को जीवित रखने वाली परंपरा है। कई क्षेत्रों में इसे शगुन के रूप में भी देखा जाता है। कोथली के साथ बेटी को वस्त्र और श्रृंगार सामग्री देना उसके सम्मान और खुशहाली की कामना का प्रतीक माना जाता है। कोथली की परंपरा केवल भोजन और उपहार तक सीमित नहीं रही है। तीज के दौरान महिलाएं झूले झूलते हुए सावन और तीज के लोकगीत गाती हैं। इन गीतों के मायके की याद, भाई के प्रति स्नेह, ससुराल का जीवन, सावन की हरियाली और मिलन विरह की भावनाएं भी साफ दिखाई देती है। इस प्रकार कोथली और तीज मिलकर हरियाणा की मौखिक लोक संस्कृति को भी आगे बढ़ाते देखे जाते हैं। पारंपरिक ग्रामीण समाज में कोथली एक सामाजिक अवसर भी थी। भाई के बहन के घर आने पर परिवार और रिश्तेदार का मिलना जुलना होता था। इससे रिश्तेदारी मजबूत होती थी और नई पीढ़ी को पारंपरिक परंपराओं की जानकारी भी मिलती थी। इसलिए कोथली को हरियाणा की पारिवारिक और सामुदायिक संस्कृति की जीवंत कड़ी के रूप में देखा जाता है। कोथली को हरियाणा की लोक विरासत के संदर्भ में 4 प्रमुख प्रतीकों से जोड़ा जा सकता है: स्नेह, सम्मान, रिश्तेदारी और लोक संस्कृति। ये परंपरा बताती है कि हरियाणा के ग्रामीण समाज में त्योहार केवल धार्मिक आयोजन नहीं थे, बल्कि परिवार और रिश्तों को मजबूत करने के अवसर भी थे। हरियाली तीज को केवल हरियाणा में सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द से जोड़कर भी देखा जाता है। बहरहाल सावन की हरियाली, झोले की पेंग और लोकगीतों की मिठास के बीच जब मायके से भाई बहन के घर कोथली लेकर पहुंचता है तो सिर्फ घेवर और मिठाई नहीं लाता, बल्कि लेकर आता है बचपन की यादें, मायके का प्यार और भाई बहन के रिश्ते की वो डोर जो विवाह के बाद भी कभी नहीं टूटती। हरियाणा की कोथली इसी जीवंत रिश्ते और लोक संस्कृति की पहचान है। संत जी, ये देखो बालका का भी त्योहार है और बाण बेटियां का भी त्योहार है। बहुत बढ़िया। एक महीना पहले कई तो माँ और बुढ़िया भी एक महीना पहले तैयारी करने लग जाए हैं। तिल तागा यू तो तिल दूंगी, आर श्रृंगार जितना भी कि इतना तिल तागा यू तेरी सासू का, यू तेरी नंद का, बन जाएगा बड़का का, यू बटे होगा। अगड़ पड़ोसन जो आस पड़ोस की है ना लोग आई, उनने भी दिखावा है यू में भेजूंगी अपनी बेटी भेजूंगी। और दूसरी एक चीज और है, वो न्यू भी दिखाया करती है और जिसकी कोथली आवे अगड़ पड़ोस में बांट जावे, वाह भी वह न्यारे दिखाओगे कि या मैं यू लेकर आई। पहले तो वो माँ दिखाओगी उड़े अपने उसके मायके में, भाई यू भेज, फिर उसकी जब कोथली आवेगी वाह दिखाओगी। और एक चीज और, इस तरह रिवर्ट एक चीज और है, जो आप शादी कराए अपनी बाण बेटी की, जो घर में नई बहू हो ना, वो पहली उसकी कोथली मायके में हो है बेरा आपने, उसने सिंधारा बोले हैं, सिंधारा। हाँ, तो यो तो लेकर जाओ, मेरे सिंधारा में फर्क है। हाँ, पहला जो है त्योहार कोथली का वो सिंधारा है, वो आवे। दूसरी भाई जो है जब कोथली लेकर आवे है तो देखो घर में जित रहे हैं उड़े बर्तन भी खड़के हैं, और भाई प्यार प्रेम के साथ एक दो जो है ना कटुता भी आ जाएगा दिवे। तो सास की और बहू की के बातचीत हुए हैं, वह अपने बाण अपने भाई ने के बतावे है
अगला जो लोक रंग है ना, इसमें ये सारी बात बताई गई है कि भाई जो कचरी कुकर जो ना कड़वी है आपस में ये सारी बात इस लोक रंग के साथ हमारी कोथड़ी का लोक रंग मेरा सासरा है इमाम है। तो इस लोक रंग के साथ चलें, कोथड़ी का लोक रंग। हमारे आलोक सर ने तो कढ़ाई आड़े स्टूडियो में चढ़ा दी और के सारे दा को वो खुआ दी गुलगुले सुहाली आरियो के नाम है मालपुड़े ठीक है। इन याड़े भी दूरदर्शन की टीम ने भी नहीं हो गया, हमारी कोथड़ी आएगी। तो देखो कोथड़ी का तो कितनी बड़ी बात है और के कि सारी चीज आड़े कर दी स्टूडियो मिठास याड़े भी स्टूडियो में तो मिठास पहुंचनी चाहिए। सही बात है। तो देखो बात तो हुई सारी लोक रंग कथा तो अब जो है विरासत में कित लेके चलोगे? विरासत में फतेहाबाद में चलेंगे जिले में, और बिरडाना गांव है, वहाँ की हड़प्पा संस्कृति, वहाँ की पुरातत्व जो भी जानकारियां हैं अपनी वो देखेंगे। तो गांव में किस प्रकार से 5000 साल से पुरानी सभ्यता के अंश मिले हैं, अलग अलग चीज मिली है, उन सारी बातें की चर्चा करेंगे आप। और सबसे पहले गांव में चलते हैं इस रिपोर्ट के साथ, आइए। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया तहसील में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सरस्वती सांस्कृतिक परंपरा के विकास को समझाने के लिए विशेष महत्व रखता है। यह गांव के उत्तरी छोर पर उस प्राचीन नदी मार्ग के निकट स्थित है जिसे पुरातत्व विभाग वर्तमान में सूखी हुई वैदिक सरस्वती नदी की धारा से संबंध बताता है।
मिंडारा फतेहाबाद जिले की रतिया तहसील में स्थित है और फतेहाबाद शहर से लगभग 14 किलोमीटर उत्तर पूर्व भुना मार्ग की ओर है। यह स्थल हरियाणा सरकार के संरक्षण में है। भिडाना में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के LS राव के नेतृत्व में उत्खनन किया गया। लगभग 4.20 मीटर मोटी सांस्कृतिक परत से यहाँ मानव बस्ती के विकास का क्रम सामने आया। उत्खनन में विभिन्न सांस्कृतिक चरणों का क्रम प्राप्त हुआ, जो प्रारंभिक हकरा परंपरा से विकसित होकर प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति तक पहुंचा है। भिडाना से बहुत से पुरावेश मिले हैं, जैसे तांबे की कुल्हाड़ियां, छेनी, तीरों और भालों के अग्रभाग, तांबे एवं टेराकोटे की चूड़ियां, स्टीलाइट, फेयर्स, टेराकोटर और शंख के मानक। विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की वस्तुएं और पहिए, गेहूं और जौ के जले हुए दाने, बहुकक्षीय मकानों के अवशेष। जले हुए गेहूं और जौ के दाने इस बात के महत्वपूर्ण प्रमाण है कि यहाँ रहने वाले समुदाय कृषि गतिविधियों से जुड़े थे। इससे भिडाना केवल एक आवासीय स्थल नहीं बल्कि कृषि आधारित प्राचीन समुदाय के रूप में भी सामने आता है। भिडाना की तिथि को लेकर के पुरातात्विक साहित्य में अलग अलग कालक्रम मिलते हैं। हरियाणा के पुरातात्विक विभाग की सामान्य जानकारी इसे लगभग 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व के प्रारंभिक हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल के रूप में प्रस्तुत करती है। वहीं हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय के हालिया विरासत दस्तावेज में इसके सबसे पुराने स्तर को लगभग 7570 पूर्व तक बताया गया है और 4 सांस्कृतिक चरणों का अधिक विस्तृत कालक्रम दिया गया है। भिडाना को भारत के सबसे प्राचीन हड़प्पई स्थल में से एक कहना उचित है, लेकिन इसकी अत्यंत प्राचीन तिथियों को प्रस्तुत करते समय यह स्पष्ट करना बेहतर है कि वे विशिष्ट रेडियो कार्बन पुरातत्व व्याख्याओं पर आधारित है और इन तिथियों को लेकर अकादमिक चर्चा मौजूद है। भिडाना का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि यहाँ एक ही पुरातात्विक स्थल पर प्रारंभिक ग्रामीण बस्ती से लेकर के विकसित हड़प्पई बस्ती तक सांस्कृतिक परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है। ये समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार छोटी कृषि आधारित समुदाय धीरे धीरे अधिक संगठित बस्तियों और शहरी संस्कृति की ओर बढ़े। हरियाणा की उस प्राचीन विरासत का प्रतिनिधित्व करता है जो घग्गर हकरा क्षेत्र, प्राचीन नदी प्रणालियों और हड़प्पई संस्कृति विकास से जुड़ी है। इसके साथ फतेहाबाद का कुनाल, हरियाणा का राखीगढ़ी और प्रदेश के अन्य पुरातात्विक स्थल मिलकर हरियाणा को सिंधु सरस्वती सभ्यता के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। भिडाना केवल मिट्टी का एक प्राचीन टीला नहीं है, बल्कि यह प्राचीन मानव बस्ती, कृषि, शिल्प, धातुकर्म, वास्तुकला, मृत्यभांड कला और हड़प्पई संस्कृति के क्रमिक विकास का महत्वपूर्ण पुरातात्विक दस्तावेज है। इसके उत्खनन से हरियाणा की प्राचीनता और भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता के विकास को समझाने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई है। तो संजी यो था भिडाना गांव अपना फतेहाबाद जिले का। बहुत बढ़िया। और जितना भी देखा आपने हड़प्पा संस्कृति के जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, सबसे पुराने कस्बों में से एक है ये। बिल्कुल बिल्कुल हड़प्पा कालीन संस्कृति के। बिल्कुल 5000 पुरानी संस्कृति है अपनी। और सारा पूरी रिपोर्ट हमारी टीम वहाँ गई, जाकर वहाँ दिखाया। अच्छा न्यू बता, भगवान की माया का तनवेरा है। भगवान की माया तो कोई भी ना जान पाया। दादा लक्ष्मी नु बोले, हाँ। लक्ष्मी चंद कह इबते संभलो लागो हरि भजन में, मन की सोची बनती को ना जो मानस के मन में, अपरंपार
अपरंपार तेरी माया तू के कर देख क्षण में, मन की सोची बनती को न्या, जो मानस के मन में। भगवान की माया का पार किसी ने नहीं पाया। अच्छा एक मेरी भी सुन ले। दादा लक्ष्मी बोले भाई इब भजन में लाग जाओ, राम नाम में लाग। अरे एक मेरी भी सुन ले। अन्य बोले रे के बुझोगे बात राण दे मन की, रपण में सर ने रात बना दी दिन की। क्या बात है। तो एक माया राम की है, राम में जाने, तो एक इस रागनी के साथ, क्योंकि अपने सेगमेंट में विविधता है, भक्ति ज्ञान और सारा सब कुछ ये तो है। इस लोक रंग के साथ चले हैं आप अगले सेगमेंट में। हे भगवान देख तेरी माया का, मने पाट्या को न्या बेरा, वो पाप करनिए अनंद भोग रे, भगतान दुख देरा। हे भगवान देख तेरी माया का, वो पाट्या को न मेरा, पाप करनिए आनंद भोग रे, भगतान दुख देरा। हे भगवान तेरी माया का, वो पाट्या को न मेरा, पाप करनिए आनंद भोग रे, भगतान दुख देरा। वो जल थल पवन अगन धरण में, हाँ जल थल पवन अगन धरण में, यो सारे बास्य रास है। सूर्य तारे चंद्रमा में भी प्रकाश तेरा से। ओ ऋषि महात्मा संत मुनि ने नित्य विश्वास तेरा से। 1,84,000 इस जिया जोन ने आवे सा तेरा से। ओ 1,84,000 जिया जोन ने आवे सा। ओ 14 भवन 3 तेरे लोकी, यो सुन शकर तेरा डेरा। पाप करनिए आनंद भोग रे, भगतान दुख ये भगवान तेरी माया का। वनस्पति के फूल खिले, ये वनस्पति के फूल खिले, तन भर दिया रंग चाट के। बिन कैंची पत्तियां की कतरन या कैसे करी काट के। वो सारस का क्या प्रेम बढ़ा दिया, मर जा दूर पाट के। दुख दलदर धन टोटा तने दे दिया ठीक बांट के। दुख दलदर धन टोटा तने दे दिया। यू गड़वेगी बंजू की थाप में कड़े खो रहा है। थाप में गे में तो बोल भी सुन लग रहा था। भगवान की माया का बेरा कोना पाट्या है।
अरनु कहना कि भाई दुख गणे हैं, भक्ता बनने गणे दुखावे हैं। महाभारत की बात करें ना, कुंती पे गणे दुख आए, अरनु में बोली कुंती भगवान तय, बोला मैंने दुखे दे दिए, भगवान बना रहा, अपना गीता की भूमि है। सही बात है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्माध्वनि चिरता। तो गीता की भूमि है तो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, उसकी माया का पार अपरंपार है। अपने हरियाणा आजकल में साप्ताहिक सुर्खियां की चर्चा करेंगे और हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत, जो विकसित भारत का सपना जो देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हरियाणा उसमें क्या योगदान दे रहा है। तिरंगा कड़े कड़े फहराया, ये सारी बातें साहब ने, मंत्री जी ने कहां कहां तिरंगा हरियाणा में फहराया, कहां कहां क्या क्या गतिविधियां हैं। तो साप्ताहिक सुर्खियों के साथ चलते हैं हरियाणा आजकल में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हम हर महीने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने यमुनानगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों के मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कुरुक्षेत्र में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया और शहीदों को नमन किया। आज हम ये संकल्प ले रहे हैं कि 100 वर्ष आजादी के पूर्ण होने के बाद उस समय में हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा, तो निश्चित रूप से ये हर देशवासी का संकल्प होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झज्जर में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रोडवेज कर्मशाला में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन। वीरांगना महारानी अवंती बाई लोधी की जयंती के उपलक्ष्य में करनाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 1857 में वीरांगना अवंती बाई लोधी वो हुई हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों का विरोध किया था, आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो अड़ के खड़ी हो गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने नरवाना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्कूल चलो अभियान, जो दुनिया का सबसे अनोखा अभियान था, उसकी शुरुआत की। शहीद मदन लाल ढींगड़ा के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में कैथल में 13वां रक्तदान शिविर लगाया गया। जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने एक शहादत दी है, हम उनको लाखों लाखों बार प्रणाम करते हैं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्कूलों के प्रधानाचार्यों, अध्यापकों, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, एनसीसी के कैडेट्स को सम्मानित किया। पलवल के गांव रजोलका के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय बीन वादक हवा सिंह नाथ को 96 साल की उम्र में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बेहद खुशी मिली मेरे को। मैं अब फूले नहीं समा रहा हूँ कि मेरे भाग मालिक ने, जो सरकार और जो हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने जो सम्मानित किया और उन्होंने मान सम्मान दिया, तो मैं बेहद खुश हूँ। हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के उर्दू प्रकोष्ठ की ओर से कल पंचकूला स्थित अकादमी के महाराजा दाहिर सेन सभागार में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। युवा पीढ़ी तक पहुंचने को अधिमान देना चाहिए। उनको इन प्रेरक गाथाओं की ज्यादा जरूरत है, हम लोगों से भी ज्यादा। हरियाणा गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष रामचंद्र कंबोज सिरसा भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ गौशालाओं को लेकर चर्चा की। कि आप सबका सहयोग लेते हुए पूरे प्रदेश में अच्छे तरीके से गौ माता की सेवा करेंगे और गोवंश के लिए बहुत ही अच्छा कर सकें।
भारतीय डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर्व पर मानसून को देखते हुए भाइयों तक रक्षा सूत्र सुरक्षित पहुंचाने के उद्देश्य से वाटरप्रूफ राखी लिफाफे उपलब्ध करवाए हैं। वर्षा के मौसम में भी आपकी सुरक्षित राखी पहुंचे, इसलिए डिपार्टमेंट ने वाटरप्रूफ लिफाफे ये 10 रुपए में हमारे काउंटर पर उपलब्ध है। फरीदाबाद में आयोजित हरियाली तीज कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल की कुछ बेटियां भी नशे की लत में पड़ गई हैं और दिशा भटक गई हैं। बहन और बेटियों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हरियाणा राज्य महिला आयोग हर उस एक बेटी के साथ खड़ा है। आपको बिल्कुल भी असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश भर में तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सिरसा के देवीलाल पार्क में महिलाओं ने झूला झूलकर और नाच गाकर त्योहार मनाया। हरियाली तीज हमारी बहनें बड़े ही उत्साह के साथ मनाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, झूला झूलती हैं। नशा तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। सरकार की नीति के अनुसार फतेहाबाद पुलिस ने जिले के गांव मिराना में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। जिन्ना भी हो सके असी नाल पूरी पंचायत पूरा नगर इस नशा तस्कर के खिलाफ खड़े हैं, प्रशासन साडे नाल खड़ा है। प्रदेश में अब तक पिछले साल की अपेक्षा कम बारिश हुई है। सिरसा जिले में भी अभी तक पिछले वर्ष के मुकाबले कम बरसात हुई है। फल झड़ने की, फ्रूट ड्रॉपिंग की बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है। नीचे जड़ों को सफोकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, पेड़ अपने फल झाड़ने शुरू कर देता है। देश की आन बान शान हमारा तिरंगा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस में पूरे हरियाणा के सारे जिले, पूरी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्यपाल जी और सारे मंत्री सब जो है तिरंगा यात्रा और झंडा फहराया। कितनी शान का विषय। देश में पहली बार लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वंदे मातरम है उसका गान करवा, वो भी पूरा 4 के 4 स्टैंजाज उसमें गाए गए। क्योंकि वंदे मातरम हमारे जो रिवॉल्यूशन के टाइम में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका तो गान था, शहीद हुए, उनकी रगों में खून दौड़ता था वंदे मातरम से। और एक चीज और देखो, ये वाटरप्रूफ लिफाफे हमारा डाक विभाग दे रहा है कि भाई किसी की राखी भीजे ना और टाइम पर सही तरीके से खंडित होए बिना उसके बहनिक तक पहुंचे। और सरकार चाहे संत जी देखे आपने आज हरियाणा आजकल में चाहे साहित्यकार हो, कलाकार हो, बीन वादक थे हमारे, देखिए उनको तो कोई भी है ना जो उस सबके मान सम्मान में खड़ी है, हर एक वर्ग के मान सम्मान में आगे है सरकार, पीछे नहीं है, हर एक उसके साथ पीछे खड़ी है। सही बात है, सपोर्ट में। एक बात बताओ, बात तो घनी होगी और हरियाणा आजकल भी हो गया। एक बार व्हाट्सएप नंबर बता दो। व्हाट्सएप नंबर वो आप हमारे दर्शकों का याद भी है 94 172 42 224। अपने आसपास की खबर, अपने गांव की, कस्बे की जरूर दो। और हमारी टीम दूरदर्शन हरियाणा टीम जावे वहां पे जाके, और आपके भी आसपास का कोई गांव का आपका कार्यक्रम होगा, जरूर प्रोग्राम की देखेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेव्स, OTT सबके ऊपर ये हमारा प्रोग्राम उपलब्ध है, हर जगह अवेलेबल है। तो ये लगातार आपका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, इसने लगातार बनाए रखिए। इंस्टाग्राम आईडी हो, चाहे फेसबुक आईडी हो, हमारी यूट्यूब पे तो चैनल है दूरदर्शन हरियाणा। इसके साथ ही साथ और एक बता दें, हमारे साथ जो पैरेलल जुगर कई बार नहीं हुआ ना कि भैया यू तो मोमेंट रह गया तो लोक रंग देखना था, उसके साथ ही डीडी हरियाणा का जो यूट्यूब चैनल है ना, उसके साथ ही अपलोड हो जाए हमारा प्रोग्राम। चल रहा है, जैसे ही टेलीकास्ट होगा प्रोग्राम लाइव जाओगा डीडी हरियाणा पे, आप देखते ही दोबारा रिपीट देखने का कहिएगा मन करेगा। और एक मेल आईडी और है, देख लो। मेल आईडी है hopchandigarh@gmail.com। इस मेल के ऊपर आप अपनी सुझाव, प्रतिक्रिया और जो कुछ भी देखना चाहते हो वो सब जो है मारते ही बताओ। और शेखर भाई बात खूब बोली, प्रोग्राम 1 घंटा हो लिया, लगातार हम अपने दर्शकों के प्यार आशीर्वाद के साथ जुड़े हुए हैं। रंग हाथ चाह ला दिया, पूरा बढ़िया दर्शकों अभी जी लग रहा है। लेकिन अब अगला प्रोग्राम की तैयारी करके आपके बीच तो में सारे दर्शकों ने एक बे दोनों भाइयों की हाथ जोड़ के राम राम।